My friends, this month God is going to bless the work of your hands. मेरे दोस्तों, इस महीने परमेश्वर आपके हाथों के कामों को आशीष देंगे। Do you say, I have worked so hard, I have not got the fruit of the reward for my work? क्या आप ये कह रहे हैं कि मैंने तो इतनी मेहनत की है लेकिन मेरे कामों का प्रतिफल मुझे नहीं मिला है? I have no appreciation. मेरी कोई सराहना नहीं हुई I है have no increase. और ना ही मेरी कोई बढ़ोतरी हुई I है have no promotion. और कोई प्रमोशन नहीं मिला My yield in the lands is not enough. और मेरे जो खेत की जो फसल है वो काफी नहीं है। I have worked hard, but the business is not yielding any result. मैंने बड़ी मेहनत की है लेकिन इस बिजनेस का कोई परिणाम नहीं हो रहा है। I am studying hard, but I don't get the response. और मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ लेकिन कोई प्रतिफल नहीं मिल रहा है। I am a failure. मैं तो असफल हो गया। But the Lord says, लेकिन प्रभु कहते हैं, I am going to bless the work of your hands from now on. अब से आगे मैं तुम्हारे हाथों के कामों को आशीष दूंगा I will make whatever you do prosper. और जो कुछ भी तुम करोगे उसे मैं सफल करूंगा। According to Isaiah 3:10, यशायाह अध्याय 3:10 के अनुसार the Lord promises, प्रभु ये प्रतिज्ञा करते हैं, say to the righteous that it will go well for them, धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा, for they will eat the fruit of their actions, क्योंकि वे अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। for they will eat the fruit of their labor. वो तो अपनी मेहनत का फल प्राप्त करेंगे। Yes, are you righteous? हाँ, क्या आप धर्मी हैं? Righteous before God, क्या आप परमेश्वर के सामने धर्मी हैं? righteous before people, लोगों के सामने धर्मी हैं? righteous in your spirit. अपनी आत्मा में धर्मी हैं? God will honor you. परमेश्वर आपका आदर करेंगे। Everything will go well with you from now on. अब से आगे आपके साथ में सब कुछ बिल्कुल भला होगा And you will eat the fruit of your labor. और आप अपनी मेहनत का फल प्राप्त करने पाएंगे, खा पाएंगे। Whatever you do will prosper. आप जो भी करेंगे वो संपन्न होगा। Yes, God's grace for this is coming upon you. हाँ, परमेश्वर का अनुग्रह आप पर आ रहा है। Proverbs 12:14. नीति वचन अध्याय 12 वचन 14। From the fruit of their lips, people are filled with good things. ये कहता है, सज्जन अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से तृप्त होते हैं And the work of their hands brings them reward. और जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी भरनी होती है। The Lord wants everybody to work. परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति काम करे। Many people only talk बहुत से लोग तो केवल बस बातें करते हैं and they expect results. और वो अपेक्षा करते हैं कि उन्हें परिणाम मिले, But God wants you to work. लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप काम करें। The scripture says in 1 Thessalonians 4:11, और पहला थिस्सलुनीकियों 4:11 में वचन कहता है, lead a quiet life 12 में ये कहता है कि तू अच्छा जीवन जिए and work with your hands और अपने हाथों से काम करता जा and mind your business. और अपने काम पर ध्यान दे, Then you will have results in whatever you do. और इसलिए तू जो कुछ भी करेगा उसमें तू परिणाम पाएगा। Yes, many times people mind everybody's business. और कई बार ऐसा होता है कि लोग बाकी सभी लोगों के काम में ध्यान देते हैं। They look at the YouTube all the time, look at the reels and see what is happening with this man, that woman, this child and so on. और वो तो बस YouTube और रील्स देखते रहते हैं, ये देखते हैं कि स्त्री के साथ, उस बच्चे के साथ, उसके साथ, इसके साथ क्या हो रहा है। They mind the business of the person working next to them. और उनके बगल में जो आदमी काम कर रहा है उसके कामों को वो देखते जाते हैं। They sometimes are always looking at what is happening in the manager's cabin. और वो हमेशा देखना चाहते कि मैनेजर के कैबिन में क्या हो रहा है। And they are gossiping all the time. और वो हर समय पीठ पीछे बोलते रहते हैं। Gossiping about other servants of God also. परमेश्वर के दूसरे दासों के पीठ पीछे भी बोलते रहते हैं। And the lies spread everywhere and the devil gets the glory. और इस तरह से झूठ हर जगह फैलता है और शैतान को महिमा मिलती है। But the Bible says, mind your business. लेकिन बाइबल कहती है कि अपने काम की ओर ध्यान दे। God has a business for you. परमेश्वर के पास आपके लिए काम है। Every morning get up and pray. हर सुबह आप उठकर प्रार्थना कीजिए। As Jesus said, और जैसे यीशु ने कहा, I have to be after my Father's business. मुझे तो मेरे पिता के काम में लगे रहना है। I have to work when it is still day. और जबकि दिन ही दिन है मुझे काम करते चले जाना है। Because the darkness is coming. क्योंकि अंधकार आ रहा है When no man can work. और जब कोई मनुष्य काम नहीं कर सकता है। If you don't mind your business and work on the day which God has prepared for you,
darkness will come and you will not be able to work. और जो दिन परमेश्वर ने आपके लिए तैयार करके रखा, अगर आप उसमें काम नहीं करते हैं तो निश्चय अंधकार होगा, रात होगी और फिर आप काम नहीं कर पाएंगे। Jesus prayed every morning और यीशु ने हर सुबह प्रार्थना की and said, Lord, show me what is your business for me today. और कहा कि पिता आप दिखाइए कि आज मेरे लिए आपका क्या काम है। I will work and do the business that you have prepared for me for today. और आज के लिए आपने जो मेरे लिए काम तैयार करके रखा है मैं उसे करते चले जाऊंगा। And the Almighty God would show him everything. और सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसे सब कुछ दिखाते And Jesus would go and do the very works which God wants him to do that day. और यीशु जाकर वही काम करते थे जो परमेश्वर चाहते थे कि उस दिन वो And करे। everything that Jesus did was a miracle, miracle, miracle. और यीशु ने जो भी किया वो केवल चमत्कार चमत्कार और चमत्कार It थे। will happen to you. ये आपके साथ भी होगा। Pray every morning. हर सुबह प्रार्थना कीजिए, Lord, what is the business for me today? हे पिता मेरे लिए आज क्या काम है, What should I do in my job? मेरी नौकरी में मुझे क्या करना चाहिए, What should I do for my family? मेरे परिवार के लिए मुझे क्या करना चाहिए, What should I do in your kingdom? प्रभु आपके राज्य में मैं क्या करूं, What should I do for the poor? और मैं कंगालों के लिए क्या करूं। God will show you. परमेश्वर आपको दिखाएंगे List it down. और आप उसे लिख लीजिए। Today morning, as I am preaching to you, God woke me up at 2:50 in the morning, 3 o'clock. आज सुबह जैसे कि मैं आपके सामने यहाँ पर बात कर रहा हूँ, परमेश्वर ने मुझे 2:50 यानी सुबह 3 बजे जगा दिया। Till 6:30, I was reading the scripture and God was speaking to me. और 6:30 बजे तक मैं वचन पढ़ रहा था और परमेश्वर मुझसे बातें कर And I रहे was थे। praying, give me grace to do this, whatever you're showing me, Lord. और मैंने प्रार्थना की, प्रभु जो कुछ भी आप मुझे दिखा रहे इसे करने के लिए मुझ पर अनुग्रह कीजिए। I would list everything that God shows me. परमेश्वर मुझे जो भी दिखाते वो सब मैं लिख कर रखता I would do that day और उस दिन मैं वही करता for myself, मेरे लिए, to keep myself holy, कि मैं अपने आप को पवित्र रखूं, for my family to care for them, कि मेरे परिवार की मैं देखभाल कर सकूं, for the thousands of staff who are working in Jesus Calls, Karunya and Sisha, और ऐसे हजारों स्टाफ के लिए जो जीसस कॉल्स, कारुण्य और शीशा में काम कर रही हैं, for the thousands of prayer warriors, और हजारों प्रेयर for वॉरियर्स, the lakhs of people who ask for prayer, और ऐसे लाखों लोग जो प्रार्थना करवाना चाहते हैं for the nation, देश के लिए for the institution, और संस्थाओं के लिए, for the 8,000 students who are studying in Karunya, और 8,000 विद्यार्थियों के लिए जो कारुण्य में पढ़ रहे हैं, for the 1.5 lakhs of poor people whom we serve. और 1.5 लाख गरीब बच्चे जिनकी हम सेवा करते The हैं। Lord speaks to me. प्रभु मुझसे बातें करते हैं And people who ask for God's will, God speaks to me to tell them what they should do. और जो लोग परमेश्वर की इच्छा मुझसे पूछते हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ और उन्हें बताता हूँ कि उन्हें क्या करना चाहिए। And I pray again, मैं फिर प्रार्थना करता give हूँ, me grace to do it, Lord. प्रभु मुझ पर अनुग्रह कीजिए कि मैं ऐसे करूँ। And the Holy Spirit comes और पवित्र आत्मा आता है and I'm able to do by the power of the Holy Spirit. और मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा इसे कर पाता हूँ। God blesses the work of my hands. परमेश्वर मेरे हाथों के कामों को आशीष देते हैं And the fruit of my labor comes forth and millions are blessed. और मेरी मेहनत का फल आता है और लाखों लोग आशीष पाते हैं। A little one shall become 1,000. और जो छोटे से छोटा है वो तो 1000 हो जाएगा, A small one, a mighty nation. और जो छोटा है वो तो एक बड़ा देश हो जाएगा। This is how this blessing will come to you and through you. और इसी तरह से ये आशीष आपके लिए और आपके द्वारा आएगी। Mind your business. अपना काम करते चली जाएं, Lead a quiet life. शांत जीवन जिए, Work with your hands. अपने हाथों से काम करते जाएं। Don't ask everybody to work and say nobody is working, so I am not able to perform. सभी से काम करने के लिए कहते हुए ये मत कहिए कि कोई भी काम नहीं कर रहा है इसलिए मैं कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। Yesterday I saw 20 people in a sari shop. और मैंने एक साड़ी की दुकान में कल 20 लोगों को देखा And there was nobody there, just 2 families buying saris. और वहां पर कोई भी नहीं था, केवल 2 परिवार वहां पर साड़ी खरीदने आए। There was a supervisor वहां पर एक सुपरवाइजर था and 2 people were showing the saris. और 2 लोग उन्हें साड़ी दिखा रहे थे And 2 people were bringing saris. और 2 लोग साड़ी लेकर आ रहे थे All the rest were just folding hands and watching. और बाकी सब लोग बस हाथ ऐसे मोड़कर देखते जा रहे थे। But I saw the supervisor coming. और मैंने सुपरवाइजर को आते हुए देखा After they rejected each sari, और उन्होंने हर एक साड़ी को जो इनकार कर दिया, the supervisor would carry the sari as if it was gold, सुपरवाइजर उस साड़ी को ऐसे उठाता जैसे मानो वो सोना है, valuing the sari, उस साड़ी की कीमत को जानता है and would start folding it herself. और वो खुद से मोड़ती चली गई।
Then I saw all those who were holding their hands coming running. और फिर मैंने देखा कि सब जो अपना हाथ बांधे हुए खड़े थे वो दौड़कर आने लगे And everybody started folding और हर कोई उसे मोड़ने लग गया with great honor, बड़े आदर के साथ में carrying the sari with great value. और बड़े मूल्यवान मानकर उस साड़ी को लेकर जाना। And I saw the purchaser calling for that sari which they rejected, and they went and bought it and took it home. और मैंने देखा जो खरीदने वाले आए थे उन्होंने पहले जिस साड़ी को इनकार कर दिया था, जिस साड़ी का, उसी साड़ी को उन्होंने वापस मंगवाया, उसे खरीदा और वो घर लेकर गए। The supervisor could have just ordered everybody, और सुपरवाइजर तो हर एक को ऑर्डर दे सकता था, but she worked with her hands. लेकिन उसने अपने हाथों से काम She किया। never said a word, उसने कोई शब्द नहीं कहे and everybody worked, और सब लोगों ने काम किया and they got the sale. और उनकी वहां पर उस दिन बिक्री हुई They got the reward. और उन्हें प्रतिफल मिला। That's how it is in your life. आपके जीवन में भी ऐसा ही है। Stop talking, आप बातें करना बंद करें, but start working. लेकिन काम करना शुरू कर दें Before that, start praying. और उसके पहले प्रार्थना करना शुरू God कीजिए। will show you what to do. परमेश्वर आपको दिखाएंगे कि क्या करना Then है pray again और फिर से प्रार्थना करें for the Holy Spirit to fill you and give you power to do it, कि पवित्र आत्मा आपको भर दे और ऐसा करने की आपको सामर्थ्य दे। love to do it, आप उसे करने के लिए बड़ा प्रेम करें, passion to do it, उसके लिए जिज्ञासा रखें, strength to do it, उसे करने के लिए बल होगा and revelation to do it. और उसे करने के लिए आपके पास प्रकाशन होगा, He'll give it to you. वो आपको दे देंगे। Whatever you do will prosper. आप जो भी करेंगे वो संपन्न होगा। This is the grace God is giving you right now. अभी परमेश्वर आपको यही अनुग्रह दे रहे हैं। Receive it in Jesus' name as you cry for this blessing. जैसे आप इस आशीष के लिए पुकारते हैं, यीशु के नाम में आप इसे ले लीजिए। Have a praying life प्रार्थना करने वाला जीवन रखिए and a working और life, काम करने वाला जीवन रखें and enjoy the reward. और प्रतिफल का आनंद उठाए। All right. ठीक है। For whom does God bless their work? परमेश्वर किन के कामों को आशीष देते हैं? Firstly, सबसे पहले Psalm 128 and verse 1 and 2. भजन संहिता 128 वचन 1 और 2। Blessed is everyone who fears the Lord, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है who walks in his ways. और उसके मार्गों पर चलता है। When you shall eat of the fruit of your hands, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, you'll be happy and it'll be well with you. तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। When you fear the Lord and do everything with the fear of the Lord, you will have great fruits. You will eat the fruit of your hands. जब आप परमेश्वर का भय मानेंगे, आप उसका आदर करेंगे, तो आप निश्चय बड़े फल पाएंगे, अपने कामों का फल आप खाने पाएंगे। There are people who get the fruits, ऐसे भी लोग हैं जिन्हें फल तो मिलता है, but they are not able to enjoy it. लेकिन वो उसका आनंद नहीं उठा पाते They हैं। are not able to be happy in the labor. वो अपनी मेहनत में खुश नहीं रहते हैं। How to do so? ऐसा कैसे करें? It is to have the fear of the Lord. Do everything with the fear of the Lord. और ये तो परमेश्वर का भय रखना है, सब कुछ परमेश्वर के भय के साथ करें, Then you will have the reward. तब आप प्रतिफल पाएंगे। You'll enjoy the reward. आप प्रतिफल का आनंद And उठाएंगे you'll be happy in the reward. और आप उस प्रतिफल में खुश हो जाएंगे। Yes, your job will bring you happiness. हाँ, आपका काम आपको खुशी लेकर Your आएगा, family will bring you happiness. आपका परिवार आपके लिए खुशी लेकर Your आएगा, ministry will bring you happiness. आपकी सेवकाई आपके लिए खुशी लेकर Your आएगी, home will bring you happiness. आपका घर आपके लिए खुशी लेकर Your आएगा, body will be healthy and you'll be happy. आपका शरीर सेहतमंद होगा और आप खुश रहें। How? कैसे? When you have the fear of the Lord. जब आप में परमेश्वर का भय होगा। Look at Joseph. यूसुफ को ही देखिए, Joseph had the fear of the Lord. और यूसुफ में परमेश्वर का भय था। When he was a little boy जब वो एक छोटा लड़का था and then became a young man, और फिर वो नौजवान हो गया, his father kept him always with him. उसके पिता ने हमेशा उसे अपने साथ रखा। His father did the administration उसके पिता ने सारा प्रबंधन किया and his brothers did all the work taking the cattle and the sheep to be herded. और वहां पर उसके भाई सारे काम करते थे, यानी भेड़ बकरियों को चराने के लिए ले जाया करते थे। But this boy was happy in the house. लेकिन ये लड़का तो घर में बहुत खुश रहता But था। at that time, the brothers became jealous and sold him as a slave. और उस समय उसके भाई जलन रखने लगे और उन्होंने उसे गुलाम के रूप में बेच दिया, He became a slave in a foreign land. और वो तो विदेश में गुलाम हो गया। And he was made to work in the house of a chieftain in Egypt.
as a slave. और वहां पर मिस्र में एक मुखिया के घर में उसे गुलाम के रूप में काम करना पड़ता था, But he became a success in everything that he did. लेकिन वो जो कुछ भी करता था उसमें वो सफल हो गया। And God made the chieftain, the owner of the house, to see that whatever he did was a success. और परमेश्वर ने ऐसे किया कि उस घर का मालिक वहां पर देखता था कि ये जो कुछ भी करता है ये तो सब कुछ सफल हो जाता है, And raised him up to be a chief in his young age. और उसको कम उम्र में ही अपने घर के ऊपर मुखिया निश्चित कर दिया। You may be 26, 27. God can make you a top person in your organization. शायद आप 25-26 साल के हो या फिर 27 साल के हो, परमेश्वर आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपको बहुत ही ऊंचाई पर लेकर जा सकते हैं। How did Joseph succeed? यूसुफ कैसे सफल हुआ? Fear of God. परमेश्वर के भय के कारण। The master's wife saw that he was beautiful and wanted to have a relationship with him. और उसके मालिक की पत्नी ने देखा कि ये तो रूपवान है और वो उसके साथ में गलत संबंध रखना चाहती थी, But Joseph said no. लेकिन यूसुफ ने कहा नहीं, I fear God. मैं परमेश्वर का भय मानता I हूँ, honor my master who is your husband. मैं अपने स्वामी का आदर करता हूँ जो कि तुम्हारा पति है, I will never have a relationship with you. मैं तुम्हारे साथ कभी कोई गलत संबंध नहीं रखूंगा। But she turned the table लेकिन उसने सब युक्तियां की and accused him falsely. और उसके ऊपर झूठा आरोप लगाया, And she said he was coming to have relationship with her. और उसने कहा कि ये मेरे ऊपर गलत काम करने के लिए आ रहा था। Husband was angry. पति को गुस्सा आया Never even checked whether the wife's statement was true. और उसने ये भी नहीं देखा कि क्या उसकी पत्नी जो कह रही है वो सच है या नहीं। Today it happens everywhere in the working place and in society itself. और आज तो हर एक दफ्तर में, हर एक समाज में इसी तरह से होते आ रहा है। When somebody complains against somebody falsely, they are straight away thrown into jail. और जब कोई किसी के ऊपर में झूठा आरोप लगाता है तो सीधा उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। Joseph was thrown into jail. यूसुफ को जेल में डाला गया, But the fear of the Lord followed him. लेकिन परमेश्वर का भय उसके साथ में रहा He was righteous and reverent before God. और वो तो परमेश्वर के सामने धर्मी रहा और उसका आदर किया गया। The jailer saw that. और जब जेलर ने इसे देखा He made him the chief of all the servants of the jail. और जेल में जितने भी सेवक थे उन सब के ऊपर उसने इसे मुखिया ठहरा दिया। God blessed him with the promotion, highest promotion. परमेश्वर ने उसे सबसे ऊंचा प्रमोशन दिया, But then God also gave him the gifts of the Holy Spirit. लेकिन साथ ही परमेश्वर ने उसे पवित्र आत्मा के वरदान दिए। Joseph could decipher the dreams of the king's prisoners. और राजा ने जिन कैदियों को भेजा था उनके सपनों का अर्थ यूसुफ बता पाया And told them their future. और उसने उन्हें उनके भविष्य के बारे में बताया। Happened exactly like that. बिल्कुल वैसे ही हुआ। Spiritually also the revelations were working in his working place. आत्मिक रीति से उसके काम करने की जगह पर ये वरदान काम कर रहे थे Whatever he did also was prospering, so he got the promotion. और वो जो कुछ भी कर रहा था वो तो संपन्न होते चला गया और इसीलिए उसे प्रमोशन मिला। God will do that for you. परमेश्वर इसे आपके लिए करेंगे। When you have the fear of God, जब आप में परमेश्वर का भय होगा, God will lift you up and make you guide the kings of your organization or society or the nation. परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएंगे और आपके द्वारा आपके राजा, आपके ऑर्गेनाइजेशन और आपके समाज की अगुवाई करते चले जाएंगे। Also, whatever you do in your work, in your mission, in your ministry will prosper. और साथ ही आप जो कुछ भी करते हैं, आपके काम, आपकी सेवका, ये सब संपन्न होती May जाएगी। God give you this fear of God in your heart always. परमेश्वर हमेशा आपके हृदय में परमेश्वर का ये भय देते Evil जाए। may be done to you. शायद आपके साथ में बुराई की गई हो, False accusations may come to you. शायद आपके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हो। Whatever you do, आप जो कुछ भी करते हैं, people may sabotage. शायद लोग उसके ऊपर दोष लगाएं And evil people may be around you और शायद आपके आसपास दुष्ट लोग आपको घेरे हो, doing wicked things. आपके साथ बुरा करते हो, You work and live with the fear of God. लेकिन आप परमेश्वर के भय के साथ में काम करें और उसी के अनुसार जिए। God will lift you up to rule the nation as Joseph had the grace. और जैसे यूसुफ ने अनुग्रह पाया, परमेश्वर आपको निश्चय ऐसा ऊंचा उठाएंगे कि आप यूसुफ के जैसे काम करते जाएंगे। God will bless the work of your hands. परमेश्वर आपके हाथों को आशीष देंगे। Secondly, दूसरी बात, look at Proverbs 31:10 and 31. नीति वचन अध्याय 31 वचन 10 और वचन 31 को देखिए। A wife of noble character, who can find? भली पत्नी कौन पा सकता है? She is worth far more than rubies.
क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। Honor her for all her hands have done. उसके हाथों का परिश्रम का फल उसे दो, And let her works bring her praise at the city gate. और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। Yes, a wife of noble character. जो पत्नी जो है भली है, A person who never complains. जो कभी शिकायत नहीं करती है। Martha complained that her sister had rejected her, would not work with her, would not support her. और मार्था ये शिकायत कर रही थी, उसकी जो बहन है वो तो उसकी मदद नहीं कर रही थी, वो उसकी सहायता नहीं कर रही थी। There are people who complain that nobody helps them. और ऐसे लोग जो शिकायत करते कि कोई उनकी मदद नहीं करता है। They try to get the work done through everyone in the family, वो तो परिवार में सभी के द्वारा काम करने की कोशिश करते हैं, everyone in the working place, दफ्तर में सभी के द्वारा काम करवाना, and accuse everyone in society. और समाज में सभी के ऊपर दोष लगाते हैं। But लेकिन Mary sat at the feet of Jesus, मरियम यीशु के पैरों के पास बैठी रही। got the grace, उसने अनुग्रह पाया, got the grace. उसने अनुग्रह पाया। Many times we grumble saying, what has God done for me? और कई बार हम शिकायत करते हैं कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है, What have others done to support me? दूसरे लोगों ने मेरी सहायता के लिए क्या किया है। But when a woman, a wife works with her hands, as you read in Proverbs 31, और जैसे कि आप नीति वचन 31 में पढ़ते हैं, जब पत्नी अपने हाथों से काम करती है, one who sits at the feet of the Lord and pours out all the troubles without accusing anybody in the family. और वो जो वहां पर प्रभु के चरणों पर बैठती है और परिवार में किसी के भी ऊपर दोष लगाने के बजाय अपना हृदय प्रभु के सामने उंडेलती है, God blesses her. प्रभु उसे आशीष देते हैं। The Lord says, I'm giving you the good part which nobody will be able to take away from you. और प्रभु कहते हैं कि मैंने तुम्हें भला भाग, उत्तम भाग दिया, कोई उसे तुमसे छीन नहीं सकता। Through you, your husband will have a great name. और आपके लिए आपके पति का महान नाम होगा। Your children will rise up to great heights and will call you, dear mother, blessed. और आपके बच्चे महान ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे और वो आप जो उनकी माता है आपको धन्य कहेंगे। And the people in the city gate will come and stand and honor you, honor your home. शहर के फाटक के पास के जो लोग हैं वो आएंगे, आपका आदर करेंगे, आपके घर का आदर करेंगे। Yes, my sisters, हाँ मेरी बहनों, mothers, माताओं, wait at the feet of the Lord and pour your heart to Him. प्रभु के चरणों पर आप राह देखते रहिए और अपना हृदय उसके सामने उंडेलिए। Never complain कभी शिकायत मत कीजिए and love everybody. और सभी से प्रेम कीजिए। The Lord will give you the grace to bring power to your family to rise up to great heights. परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा, आपके परिवार में सामर्थ्य देंगे कि आपको महान ऊंचाई पर लेकर आए। The power of prayer. ये तो प्रार्थना की सामर्थ्य है। And thirdly, और तीसरी बात, Isaiah 65:19. यशायाह 65:19 कहता है, The Lord says, प्रभु ये कहते हैं, the sound of weeping and of crying will not be heard anymore. अब रोने और आंसू बहाने की जो आवाज है फिर सुनाई नहीं देगी। Yes, maybe you are wailing, saying everything is over. और आप शायद इस तरह से पुकार कर कह रहे होंगे कि सब कुछ चला गया, खत्म हुआ, Job is finished. मेरा काम खत्म हो गया, My health is over. मेरी सेहत बिगड़ गई है, Family is over. मेरा परिवार खत्म हो My गया है, reputation is over. मेरा सम्मान खत्म हो My गया technology is gone. और मेरी टेक्नोलॉजी तो चली गई है All the open doors are shut. और सारे खुले द्वार बंद हो चुके हैं। My business, my cultivation is over. मेरा व्यापार, मेरी खेती किसानी खत्म हो My चुकी है, ministry is over. मेरी सेवकाई खत्म हो चुकी You है। are weeping and crying. आप रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, But then लेकिन फिर the Lord says in verse 24, और वचन 24 में प्रभु ये कहते हैं, you will call, उसने पुकारने से पहले ही, I will answer. उसने पुकारने से पहले मैं उनको उत्तर दूंगा। When everything is over, जब सब कुछ खत्म हो जाता है, learn to call the Lord. आप प्रभु को पुकारना सीखिए। Don't sit and weep. आप बस बैठकर रोते मत रहिए, Don't sit and cry. आप बैठकर ऐसे रोते मत रहिए। Lord will answer you even when you are speaking. और जबकि आप बात कर रहे हैं वैसे परमेश्वर आपको उत्तर देंगे। When you are speaking to Him, the answer will come from the Lord. और जब आप उससे बातें करेंगे प्रभु की ओर से उत्तर आएगा, Because you fear the Lord. क्योंकि आप प्रभु का भय मानते हैं And because you're a woman of noble character. और आप एक भली स्त्री है, इसलिए
God's answer will come. परमेश्वर का उत्तर आएगा। And the Bible says in verse 22, और वचन 22 में बाइबल ये कहती है, God says you will build your house and you will live and enjoy it. और परमेश्वर ये कहते हैं कि तुम अपना घर बनाने पाओगे, उसमें बसोगे और उसका आनंद उठाने पाओगे। You will enjoy the work of your hands. और तुम अपने परिश्रम का आनंद उठाओगे। Enjoy your job. तुम अपने कामों का आनंद उठाओगे। Enjoy your family. तुम अपने परिवार का आनंद उठाओगे। Enjoy the ministry. आप सेवकाई का आनंद उठाएंगे। Verse 23 says, वचन 23 कहता है, your children will be blessed. और आपके बालक जो है वो तो आशीषित होंगे। What a great joy. और ये सच में कितने बड़े आनंद की बात है। What a great joy. कितने बड़े आनंद की बात The है। hand of the Lord is coming upon you to give you this blessing. परमेश्वर का हाथ आप पर आ रहा है कि आपको ये आशीष दे। Father, पिता, remember thy children. अपनी संतानों को स्मरण कीजिए। Give them the fear of God. आप इन्हें परमेश्वर का भय दीजिए। Give them the noble character to, Lord, never accuse anybody but to carry everybody with love. प्रभु इन्हें अच्छा भला चरित्र दे कि ये किसी के ऊपर दोष न लगाए, लेकिन सभी को साथ में लेकर चले। And give them the grace to pray for everything. और इन पर अनुग्रह कीजिए कि हर एक बात के लिए प्रार्थना करते And जाएं। whatever is their business, show it to them. And as they do it, prosper it. और प्रभु इनका जो भी व्यापार है आप इन्हें दिखाइए और जैसे इसे करते हैं इन्हें संपन्न कीजिए। Let this blessing come upon them this month. आज इस महीने प्रभु ये आशीष इनके Give ऊपर them आए 100 times of their labor as returns and as reward. और प्रभु इन्होंने जो कुछ भी मेहनत की है उसका 100 गुना इन्हें दे प्रतिफल के रूप में, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Precious Morris Gill, thank you for your thank offering, which is a blessing to millions of people. बहुमूल्य मॉरिस गिल, आपके धन्यवादी भेंट के लिए धन्यवाद जो लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरी है। According to Jeremiah 33 and verse 6, I will bring health and healing to it, says the Lord. यिर्मयाह 33:6 के अनुसार परमेश्वर आशीषित करे, जहाँ वचन कहता है, देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। Father, I pray for our sister Alvina Gill, that the kidney stones be healed in Jesus' name. Let her be restored without surgery. In the name of Jesus, do a miracle. Father, bring the stones out and release her and heal her, Lord. You've said, ask anything in my name, I will do it. Do it, Lord. पिता, मैं बहन एल्विना गिल के लिए प्रार्थना करता हूँ, किडनी की जो पथरी है वो उससे चंगाई मिले यीशु के नाम में। परमेश्वर उनकी सेहत को बिना सर्जरी के पुनः स्थापित करे खुदावन। एक आश्चर्य कर्म हो यीशु के नाम में। पिता, सारे पथरी को बाहर आने दे, चंगाई दे, छुटकारा दे परमेश्वर। आपने कहा मेरे नाम से मांगो तो तुम्हें मिल जाएगा, इसे कर दे परमेश्वर। Brother Shamim Gill, have good health and divine protection. भाई शमीम गिल को अच्छी सेहत और स्वर्गीय सुरक्षा प्राप्त हो। And dear Morris Gill, have the blessings in the new job, a blessed career and divine protection and wisdom. In the name of Jesus, let him be elevated to great heights by your power, Lord. और प्रिय भाई मॉरिस गिल को नई नौकरी में आशीष मिले, एक आशीषित करियर मिले, आपकी बुद्धि मिले और सुरक्षा मिले। यीशु के नाम में वो महान ऊंचाइयों में उठाया जाए परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। Amen. God bless you.